अगर मैं आपसे कहूं कि जब विराट कोहली ट्रॉफी जीते थे और उसके बाद जब वो ट्रॉफी को खोल कर देखे तो उसमें कुछ नहीं बल्कि एक चीज जरूर मौजूद थी और वो थी 11 लोगों की मौत। और ये ट्रॉफी के अंदर जब विराट कोहली ने देखा तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें ये विराट कोहली साहब जब आईपीएल की ट्रॉफी जीतते हैं तो इस ट्रॉफी के अंदर 11 लोगों की मौत रहती है। एक ऐसे 11 लोगों की मौत रहती है जो कि भारत देश के नागरिक होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, भगदड़ के कारण उनकी मौत हो जाती है। दर्जनों लोग घायल होते हैं और उसी के साथ साथ एक तो ऐसा बच्चा रहता है जो अपने स्कूल की टीसी लेने जाता रहता है, लेकिन उसको क्या पता रहता है कि अब उसका ही टीसी इस जीवन से कटने वाला है, वो भी मर जाता है। उसी के साथ साथ कई सारी महिला, कई सारे बच्चियां, ये सब मर जाती हैं और कुछ घायल हो जाती हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं। लेकिन आज आपको मैं ऐसी काली सच्चाई बताने जा रहा हूं जो वहां पर हुआ था, जो कि सबसे छुपाया जा रहा है। और अगर अभी आपको पता चलेगा तो आप कहोगे कि यार ये ट्रॉफी नहीं बल्कि खून का तमाशा था। एक ऐसा तमाशा था जो कि पूरे देश को दिल दहला देने वाला था। आखिर हुआ क्या था वहां पर, आइए जानते हैं। ये दिन है 3 तारीख, जब 3 तारीख के शाम को आपकी आरसीबी ये ट्रॉफी उठा ली थी। इस ट्रॉफी के उठाने के बाद आपको हम बता दें, जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो उसके बाद जब टीम इंडिया का परेड निकाला गया, यानी कि जब ट्रॉफी की पूरी सेरेमनी निकाली गई तो 4 दिन बाद निकाली गई थी। 4 दिन बाद इसलिए निकाली गई थी क्योंकि 4 दिन पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। और फिर उस बस के किनारे जो भीड़ थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्मी, पुलिस, कर्मचारी, काफी सारे लोग थे। 4 दिन तक व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब आपकी आरसीबी इस ट्रॉफी को जीती तो अगले ही दिन आरसीबी कर्नाटका पहुंच गई। कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलोर है और आरसीबी का मतलब ही है बेंगलोर। तो ये वहां के अपने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाती है, सेलिब्रेशन करती है बिना किसी व्यवस्था के साथ, बिना किसी आर्मी के साथ, बिना किसी फौजी के साथ, बिना किसी पुलिस के साथ। हाँ, कुछ गिने चुने रहते हैं। अब ये गिने चुने हैं और आपको पता है कि आरसीबी जीती है ट्रॉफी, तो सिंपल सी बात है, भीड़ तो आने वाली थी। जिस स्टेडियम के अंदर केवल 30,000 लोग की व्यवस्था थी, वहां पर 3 लाख लोग आ चुके थे। मतलब 10 गुना से ज्यादा लोग आकर पहुंच चुके थे। वहां पर लोग पेड़ पर चढ़कर, स्टेडियम पर चढ़कर केवल ये देखना चाहते थे कि भाई स्टेडियम के अंदर किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। क्योंकि जब ट्रॉफी जीतने के बाद अगले ही दिन आपकी आरसीबी कर्नाटका पहुंच गई सेलिब्रेशन करने के लिए, कर्नाटका में चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, तो ये सोचा गया था कि भाई सेलिब्रेशन करके हम चले जाएंगे। लेकिन ये आरसीबी और आरसीबी की मैनेजमेंट और वहां की पुलिस, वहां की सरकार, सबको पता था कि आरसीबी 18 साल बाद जीती है तो कुछ ना कुछ तो माहौल रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऑडियंस आएंगी। और उनको ये भी पता होगा कि भाई इतनी ऑडियंस आएंगी। और जब अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था तो आपके और हमारे फोन पर मौत की न्यूज़ें आना चालू हो गई थी। क्या अंदर ये पता नहीं होगा कि बाहर इस तरीके का हड़कंप मच चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर सेलिब्रेशन करना जरूरी है। बाहर इस तरीके से तांडव नाच हो रहा है मौत का, लेकिन अंदर इस तरीके से सेलिब्रेशन करना जरूरी है। वहां के अंदर जो नेता मौजूद थे वो तुरंत निकलकर बाहर जा चुके थे और वो वहां से हट चुके थे ताकि उनका नाम ना लग पाए कि हमने कोई एक्शन ना लिया। आखिरकार सवाल तो यही उठते हैं ना, और काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स उठा रहे हैं और सही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपके केवल इंडिया में नहीं हुआ। यहां पर 2 इंडिया आपको देखने को मिला, एक स्टेडियम के अंदर का इंडिया, दूसरा स्टेडियम के बाहर का इंडिया। यानी कि दीवार के इस पार दूसरा इंडिया था, दीवार के इस पार दूसरा इंडिया था। एक जगह ऐसा इंडिया था जहां पर आरसीबी जीतकर सेलिब्रेशन का माहौल बना रही थी, और एक तरफ ऐसा इंडिया था जहां पर मौत का तांडव नाच हो रहा था। एक ऐसा तांडव नाच हो रहा था जिसके अंदर एक बच्चा था जो टीसी लेने जा रहा था अपने स्कूल की, उसकी भी मौत हो गई। और ये 11 लोग केवल बताए जा रहे हैं ना, केवल मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, लेकिन अभी पूरा का पूरा खुलासा नहीं हुआ कितने लोग की मौत हुई। आखिरकार 18 साल का इंतजार किया, 18 लोग की, 11 लोग की मौत लेकर ये ट्रॉफी मिलना था। अगर ऐसी ट्रॉफी चाहिए तो देश को नहीं चाहिए ऐसी ट्रॉफी। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, केवल इंडिया में से एक बार नहीं हुआ, अक्सर होता है। एक आम आदमी का जीवन इतना मामूली है कि जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज डिलीट कर दिए, वैसे इनकी जिंदगी यहां से डिलीट होती है। यहां पर जब ये तांडव नाच मच रहा था तो कर्नाटका की सरकार क्या कर रही थी? इंडिया जब जीती थी T20 वर्ल्ड कप तो 4 दिन तक वहां पर पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहां पर 24 घंटे भी नहीं लगे और पूरी की पूरी आरसीबी की झुंड यहां पर आ चुकी थी। हम ये नहीं कह रहे थे कि विराट कोहली की गलती है, आरसीबी की गलती, इनकी गलती नहीं है।
हाँ, इनकी गलती, क्योंकि ये व्यवस्था थोड़ी नहीं करेंगे, वहाँ की सरकार करेगी। सरकार की और मैनेजमेंट की पूरी गलती है। यहाँ तक कि जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी ना, तो आपके अल्लू अर्जुन साहब डायरेक्ट थिएटर में पहुंच गए थे और इतना हड़कंप मच गया था कि वहाँ पर भी कुछ लोग की एक परिवार तो पूरी तरीके से साफ हो गया था, लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठाए गए। आपके अल्लू अर्जुन साहब एक दिन के लिए गए थाने और वापस लौट कर आ गए। इससे उनकी टीआरपी बढ़ी, उनका प्रचार हुआ और लोग पुष्पा देखने गए। वही सेम काम होता है मौत का तांडव नाच नचाकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना। ये सब काले सच हैं, आप भले ना विश्वास करो, लेकिन यही होता है इस देश और दुनिया के अंदर। अब आप बताओ, अगर ये न्यूज़ ना उठी होती तो क्या आरसीबी और फेमस हो पाती? हम ये नहीं कह रहे कि ये जबरदस्ती जानबूझकर किया गया, हुआ तो मैनेजमेंट की गलती थी। और ये सब होने के बाद आपके मोदी जी भी ट्वीट करके बताते हैं कि काफ़ी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनकी आत्मा को हम शांति देते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करके कह दिए। उसी के साथ साथ वहाँ के नेता तो भाई वहाँ से हट चुके थे जब ये तांडव नाच हो रहा था। ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हो, ये लाल कलर की ट्रॉफी बन चुकी है, इसके ऊपर 11 लोगों के खून जाकर जम चुके हैं। ये एक ऐसी ट्रॉफी बन चुकी है और आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद 11 लोग की मौत हो, केवल देखने के लिए कि आपके विराट कोहली अंदर क्या कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस पे केवल 11 लोग की खून नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग खून जमा है। इसलिए क्योंकि केवल 11 की तो मौत हुई, अभी पता भी नहीं चला कितनी की मौत हुई है। और हम आपको बता देना, कितने लोग घायल हुए होंगे ये किसी को नहीं पता, कितने लोग के हाथ पैर, कितने लोग की आंखें गई होंगी ये किसी को भी पता नहीं है। जहाँ 3 लाख लोग की झुंड, वहाँ पर अगर 30-40 लोग को कुछ हो भी जाता है तो किसको क्या फर्क पड़ता है? तो यही थे काले सच। अब आप बताना कि अगर उस जगह आपका परिवार या हमारा परिवार होता, या फिर उस जगह उस नेता का परिवार होता जो वहाँ की मैनेजमेंट देख रहा था, या उस जगह उस क्रिकेटर का परिवार होता, तो क्या ये सेलिब्रेशन तब भी इसी तरीके से किया जाता? बस एक बार फील करके देखना, खुद को रख कर देखना, तो पता चल पाएगा कि ये कितना बड़ा है। लेकिन भारत के अंदर अब ये सब होना आम बात हो गया है। दूसरा देश भले ही आकर आपको धमका कर चला जाएगा, आप उसका पूरा बदला निकाल लोगे, लेकिन जब देश के अंदर होगा ना, तो आप अपने देश को खुद नहीं देखोगे कि भाई किस तरीके से इस व्यवस्था को सही किया जाए। अब मैं इधर किसी दूसरे देश के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने देश के अंदर कम से कम मैनेजमेंट तो सही रखी जा सकती है, कम से कम अपने देश के लोगों तो बचाया जा सकता है, कम से कम अपने देश की तो सुरक्षा की जाती है। क्योंकि जब वहाँ आपका और हमारा परिवार होता, तब पता चलता कि कितना बड़ा चीज़ है। बाकी इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहते। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।